हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो यार, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज आप नीचे जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि अभी चैनल इनिशियल स्टेज पे है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दो, सो दैट जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे वो आपकी नोटिफिकेशंस में दिख जाएगी और आप मेरी वीडियो को टाइम टू टाइम वॉच कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बेसिकली आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर मैंने उठाया है, वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो मैं जितने टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा सरफेस केमिस्ट्री के, वो अगर आप कर लेते हैं तो जितने भी मार्क्स का सरफेस केमिस्ट्री आएगा, यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दैट। वो पूरा पेपर आपका सरफेस केमिस्ट्री में जितना भी पूछा जाएगा उसमें आपको सब आंसर कर पाओगे। दैट्स माई गारंटी। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो और 2-3 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा आप वो कर लेते हो, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो मैं वो 2-3 टिप्स प्लस कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा लर्न करने के लिए। आप वो भी लर्न कर लोगे तो आपके जो सरफेस केमिस्ट्री के 4-5 मार्क्स होंगे वो कहीं नहीं गए, वो आपके पास होल्ड हो जाएंगे। राइट। सो पहला हम सीधा जंप करते हैं अपने टॉपिक्स पे, सो दैट मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स प्लस आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता पाऊँ। और तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एड्सॉर्प्शन, इट्स टाइप्स एंड डिफरेंस। सो एड्सॉर्प्शन से मेरा मतलब है उसकी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या एड्सॉर्प्शन है, राइट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। देन एड्सॉर्प्शन के टाइप्स क्या है, फिजियोसॉर्प्शन है और केमिसॉर्प्शन है, ये सबको पता है, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी यहाँ पे लिख रखे हैं ना, ये पूरे नहीं है, बट अभी मैं आपको वो पता चल जाएगा मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। बट अभी जितने हैं उनमें से जिन पे डबल टिक लगा रखे हैं मैंने, यू कैन सी दी डबल टिक्स, जितने भी डबल टिक्स लगा रखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है। वो बार बार एक साल छोड़ के अगले साल में पूछे ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। तो फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन में आपको डिफरेंस आना ही चाहिए, राइट। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। आप अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलो, आप अपना सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर खोलो, उसी में आपको जब ये टॉपिक पढ़ोगे फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन का, उसमें डिफरेंस इन बिटवीन के फॉर्म में ही दे रखा है और ऐसे ही उठ के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, राइट। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर है कैसे करना है। सेकेंड टॉपिक पे जंप करते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से मेरा मतलब है जो फ्रिंडलिच आइसोथर्म है आपका, राइट। उसमें आपकी दो ग्राफ्स है। पहला ग्राफ जो सिंपल है, x/m और p का जो प्रेशर और x/m का है, वो सिंपल ग्राफ। फिर जब आप इक्वेशन में लॉग ले लेते हो और लॉग के बाद जो आप अपना ग्राफ बनाते हो और वो ग्राफ, ये दोनों ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन भी आनी चाहिए। तो इक्वेशन प्लस ग्राफ आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में करना है और ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू कैटालिस्ट। थर्ड जो हमारा है एग्जाम्पल्स कैटालिसिस। इससे मेरा क्या मतलब है, बेसिकली इससे मेरा ये मतलब है कि कैटालिसिस जो है आपका टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में, उसमें आपके होमोजीनियस कैटालिसिस है, फिर आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, राइट। तो आपको इन दोनों के दो एग्जांपल्स लर्न करके जाने हैं पेपर में, ज्यादा नहीं, दो लर्न करके जाने हैं और बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स बढ़ गए हैं तो पूछे जाते हैं। आपको ऐसे आ जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट, और गिव एन एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। ऐसे नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस है, बट ऐसे आ सकता है जो मैंने अब बोला आपको कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का वो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक है ये। उसमें तो 4 एग्जांपल्स पूछे गए थे, बट 4 कभी नहीं पूछे जाते। आपको 2 पूछे जाएंगे, आपको 2 लिखने हैं, दोनों के आपको 2 लर्न कर लेना है। सपोज आपको 2, अगर आप 3 लर्न करके चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 में से 2 ही लर्न रह गए, राइट। तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट आपको एग्जाम्पल्स जरूर लर्न करके जाने हैं और एटलीस्ट 2 लर्न करके जाने हैं। 2 के बाद आप कितने भी लर्न कर लो, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। मूविंग टू फोर्थ, जियोलाइट्स। ये भी डबल टिक्ड है। तो जियोलाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और प्लस उसका जो आपका ZSM5 इसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल लर्न करके जाना है। वो किस लिए यूज होता है वो भी लर्न करके जाना है। तो आपको जियोलाइट्स में 3 चीजें लर्न करनी है, उसकी डेफिनेशन, और वो किस टाइप के होते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, राइट। अगर आपको याद होगा कि जियोलाइट्स अपने अगर जब आप पढ़ रहे होगे अपने लेक्चर में, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि जियोलाइट्स आते किसके अंडर है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो वो आप उसकी डेफिनेशन पढ़ना, फिर उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल पढ़ना, और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, राइट। सो आवर 5th टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी, राइट।
तो आपने आपके पूरे उसमें आपके जो आप खोलोगे कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक में आपका ये टॉपिक मिलेगा एड्जॉर्प्शन थ्योरी। जो आपकी एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, एड्जॉर्प्शन हेट्रोजीनियस थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इन टर्म्स की पूरा थ्योरी आ जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा। पूरी थ्योरी मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको पूरी थ्योरी पूरी थ्योरी करनी है, बट आई विल नॉट रिकमेंड और आई विल नॉट से कि पूरी थ्योरी पूछी जाएगी एक साथ, क्योंकि पूरी थ्योरी में आपके 4 to 5 पॉइंट्स है। इफ यू विजिबल हेयर 4 to 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 to 5 पॉइंट्स हैं और वो सारे के सारे लर्न करने हैं। नॉट बिकॉज कि वो सारे एक साथ पूछे जाएंगे, बट जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनके हर एक अलग अलग 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये 4 और 5 जितने भी पॉइंट्स हैं अब वो लर्न कर लोगे तो आपको आसानी होगी वो आंसर देने में। आप समझ जाओगे आपको कैसे आंसर देना है, उसी में आंसर पॉइंट्स में ही आंसर है, राइट। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। नाउ मूविंग टू आवर 6th टॉपिक, दैट इज कोलॉइड्स टेबल। सो मैंने कोलॉइड्स के आगे टेबल क्यों लिखा है? सबसे पहले आपको कोलॉइड्स की डेफिनेशन लर्न करनी है। ये हमारा पूरा लास्ट टॉपिक है कोलॉइड्स। अब जितने भी टॉपिक्स है वो बेसिकली बेस्ड है कोलॉइड्स पे। तो आपने सबसे पहले कोलॉइड्स की डेफिनेशन, देन आप जब डेफिनेशन से नीचे आओगे तो आपको देखोगे एक टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक आपका टेबल बना हुआ है। मुझे टेबल का नंबर याद नहीं है, बट उसके अंदर ही आपका एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर आपको वेरियस एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कोलॉइड्स के और उनका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम मेंशन है। तो वो आपको लर्न करने हैं। हर एक एग्जाम्पल का आपको डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम लर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क पे पूछा ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दिया, राइट द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ मिल्क। मिल्क एक कोलॉइड है तो उसका डिस्पर्स्ड फेस लिखना है और डिस्पर्जन मीडियम लिखना है। आधा आधा नंबर आपको एक पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने ये टेबल ज़रूर लर्न करना है। तो मैंने टिक मार्क नहीं, या ये डबल टिक मार्क होना चाहिए था, राइट, इसमें मैंने नहीं करे। Now moving to our 7th topic, that is लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ये भी कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो इनके बीच आपको डिफरेंशिएट करना है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होनी चाहिए, प्लस इनकी आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये भी डबल टिक होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप डबल टिक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल टिक से क्या हो रहा है ना, कुछ बच्चे हैं जो अब इतने सारे टॉपिक्स नहीं लर्न कर सकते, तो एटलीस्ट फॉर योर सेवियर फॉर गेटिंग 33 मार्क्स इस चैप्टर के, तो आप जो मैंने डबल टिक करवाए थे पहले वाले में, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखा भी दिए थे मैंने कौन से करे। इसमें आपको 6th टॉपिक डबल टिक कर लेना है, 7th टॉपिक डबल टिक कर लेना है, 8th टॉपिक डबल टिक नहीं करना है और 9th टॉपिक डबल टिक नहीं करना है। चार्ज ऑन कोलॉइड्स हमारा जो 9th टॉपिक है, सॉरी जो हमारा 8th टॉपिक है वो चार्ज ऑन कोलॉइड्स है। अब जो बेसिकली चार्ज ऑन कोलॉइड्स है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो एक पेज का टॉपिक है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन भी बनता है, वो 1 मार्क का बनता है, राइट। तो ये आपको लर्न करना है। अब कुछ बच्चे इतना बड़ा पेज का पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, अपने दिमाग में नहीं डाल सकते हो, तो क्या करो, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वाई देयर इज चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइड्स। चार्ज कोलॉइड्स पे क्यों होता है? आपने ये तो सुना है कि कोलॉइड है क्या, सॉल्यूशन है, और बेसिकली आप कोई जनरल या नॉर्मल सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि चार्ज तो होता ही नहीं है। तो कोलॉइड पे ऐसा क्या खास है कि चार्ज होता है? तो वो खास चीज़ आपको लर्न करनी है, राइट। तो वो 8th में आपको, अगर जो बच्चे नहीं पूरा टॉपिक लर्न कर सकते वो ये क्वेश्चन तो जरूर करके लर्न करके जाए, राइट। नाउ मूविंग टू आवर 9th टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। इसमें आपके एसोसिएटेड, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, ये 3 टाइप के कोलॉइड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाने हैं। इनमें क्या लर्न करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला डेफिनेशन, सेकंड साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, नैनोमीटर्स में आपका साइज दे रखा होगा तीनों कोलॉइडल पार्टिकल्स का, आपको तीनों को लर्न कर लेना है। आपको थर्ड पॉइंट लर्न करना है, वो है एग्जाम्पल, तीनों के, एसोसिएटेड के भी, मल्टीमॉलिक्यूलर के भी और मैक्रोमॉलिक्यूलर के भी, राइट। तो हमारे 9 टॉपिक्स पूरे कवर हो जाते हैं। दीज 9 आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर गारंटीड। जो क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। अब जो मैंने टॉपिक्स छोड़ दिए, क्या उनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे? क्या उनसे कोई चांस नहीं है क्वेश्चन आने का? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि बोर्ड्स का कुछ पता नहीं होता। जो बंदा पेपर सेट कर रहा है उसका कुछ पता नहीं होता वो कौन सा क्वेश्चन पुट अप कर दे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए बेसिकली आपको अपनी टेक्स्ट बुक उठानी है एनसीईआरटी की, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर लर्न करने हैं। जब आप क्वेश्चन उठाओगे ना
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आपको लर्न करने ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपको वो आते होंगे, आप खुद ही आंसर कर दोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स पहले करने हैं और वो क्वेश्चंस बाद में करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना, ये टॉपिक्स करोगे ना, आप वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकोगे। कुछ गिनती के क्वेश्चंस होंगे जो उन टॉपिक्स में से होंगे जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करे, उनके अलावा सारे डील कर लोगे, सारे सॉल्व कर लोगे, राइट। तो उन टॉपिक्स के अलावा आपको जो टॉपिक्स रह गए वो उन क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली मिल जाएंगे। तो वो आपने क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए अपनी गाइड खोलनी है, गाइड में से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लिया। तो उससे क्या होगा, आपको सब कुछ सरफेस केमिस्ट्री में कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे सरफेस केमिस्ट्री को डील करना है। सबसे पहले आपको ये 9 के 9 टॉपिक्स लर्न कर लेने हैं फ्रॉम योर नोट्स जो आपको टीचर ने दिए या ट्यूशन टीचर ने दिए हैं। तो उनमें से आपको 9 टॉपिक्स लर्न कर लेने हैं। देन यू हैव टू मूव टू योर टेक्स्ट बुक्स, दोनों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करने हैं। मोस्ट ऑफ द आपको आते होंगे, कुछ जो होंगे वो नहीं आते होंगे, आपको अपनी गाइड से वो लर्न कर लेने हैं, उससे आपका पूरा चैप्टर कवर। नाउ यू आर गुड टू गिव योर एग्जाम। और उससे क्या होगा, सरफेस केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ कि अगर अपने सरफेस और सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद अगर आप सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हो लास्ट टॉपिक पे, लास्ट चैप्टर पे, तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका सरफेस केमिस्ट्री डन है, पूरा कंप्लीट हो जाए। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ जाके डीएम में भी मुझे पूछ सकते हो। तो अगर मुझे लगा कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर मुझे उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बनाऊंगा, सो दैट आपको हेल्प हो और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। टिल देन थैंक यू।